तैयार रहें बीरेंद्र जी भाई। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु एवं छुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुछ एकांतवादी लोग कहते हैं कि अपने सामने श्री जी साक्षात विराजमान हैं तो उनकी ठोना में स्थापना अवगाहन करना इतनी जरूरी नहीं। वो ऐसा तर्क देते हैं और बोलते हैं कि सामान्य तरीके से पुष्प क्षेपण कर सकते हैं। तो महाराज जी, इसमें से करना क्या उचित है? किसी भी आगम में स्थापना के बिना पूजा लिखी ही नहीं है। जितने भी पूजाएं हैं, अब द्रव्य संग्रहकार ने वो 8 श्लोक लिखे हैं, वो पूजा के नहीं लिखे। 8 द्रव्यों की पूजा की महिमा लिखी है। पूजा में स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं किया। जल कैसा, चंदन कैसा, ये 8 लाइन नेमी चंद महाराज ने लिखे। त्रय परिणति में भी 8 श्लोक आए हैं कि अष्ट द्रव्य से पूजा कैसे होती है। उन्होंने चढ़ाने की विधि नहीं बताई। बिना स्थापना एक श्रावकाचार है, उसमें लिखा 5 चीजें पूजा में होना चाहिए। स्थापना के 3 वहे, सन्निधिकरण, आवाहन और स्थापना, और एक पूजा 4, और अंत में उन्होंने कहा विसर्जन। ये 5 पूजन के अंग। बिना स्थापना के पूजन होती नहीं है। हाँ, ये है उन चावलों में हम भगवान की स्थापना नहीं कर रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार किसी भी चीज में स्थापना पंच कल्याणक पूर्वक होती है। ऐसे ही तुमने कहा कि ये मूर्ति भगवान की है तो भगवान की मूर्ति नहीं हो गई। चामुंड राय ने 4 साल के अंदर स्पष्ट कहा, चावल आदि में भगवान की स्थापना करना ये हमेशा बहुत ही मिथ्यात्व के कारण का बन सकता है। तो उन्होंने निषेध किया। स्थापना नहीं है, ये संकल्प की स्थापना है कि मैं आदिनाथ की पूजा का। लेकिन उसको बोला ऐसे ही जाएगा कि मैं स्थापना कर रहा हूँ, बोलने में अंतर नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आ ही रहा है तो फिर आप क्यों बोलते हो आइए साहब, वो तो आ ही रहा है। और खाली कुर्सी पड़ी है, वो तो बैठ ही जाएगा। फिर क्यों बोलते आइए साहब बैठिए? अरे दूर क्यों बैठते हो? ये आप लोगों के व्यवहार में आता है कि नहीं? तो ये पूजा व्यवहार है। भगवान आइए, सन्निधि करना और निकट आइए, अंदर हृदय में विराजमान होइए। तो बिना स्थापना के पूजा होती ही नहीं है। चाहे भगवान सामने हो या अथवा ना हो, गुरु महाराज सामने हो या अथवा ना हो, स्थापना एक पूजन का अंग है जो व्यवहारिकता है, करना ही चाहिए। हमें तो एक पूजा कहीं की लिखी हुई बता दो जिस पूजा में स्थापना ना हो। जब से बने विधान बने, पूजाएं बनी, कभी बिना स्थापना, और कहीं कोई चर्चा आई भी नहीं है। अब वो सठखंडागम की चर्चा करते तदाकार तदाकार की, कि ये तदाकार स्थापना, सामने मूर्ति बैठी है तदाकार, तो अब चावलों में अतदाकार क्यों? वो ये मंदिर वाली मूर्ति नहीं है। वो सामान्य जो गोटे आदि शतरंज आदि खेलते हैं उसमें तदाकार अतदाकार की बात आई है। यहाँ तो तदाकार होगी। और चावलों में तुमने स्थापना कर दी तो क्या उसमें आदिनाथ भगवान आ गए? पंचकर्म करो फिर चावलों का। हाँ, उन चावलों को गर्भ कल्याणक लाओ, जन्म कल्याणक लाओ, फिर दीक्षा लाओ, फिर हमें बुलाओ सूर्य मंत्र को। अब और जब वो चावलों में 5 कल्याणक हो जाए फिर स्थापन करो, और बीच में टूट गए तो टूट सकता है कि नहीं? टूट सकता है। ये सब व्यर्थ की बातें, कुतर्क हैं ये। जो विधि है स्थापना की, उनको यही कहना चाहिए, ना इसमें भगवान की स्थापना है, मूर्ति है या नहीं है, एक संकल्प की स्थापना है। और उस संकल्प के रूप में हम चावल स्थापित कर रहे हैं ठोने पे, और संकल्प को उच्चासन पर रखना चाहिए, इसलिए रख रहे हैं, ऐसा मानना।